हेलो गाइस, माय नेम इज शाकिर हुसैन। स्विफ्ट बिगिनर सीरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे स्विफ्ट में मेथड कैसे बनाते हैं, कितने टाइप के मेथड्स होते हैं और कैसे बनाते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालिएगा और वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, पूरी वीडियो जरूर देखना, क्योंकि इसमें हम बहुत डिटेल में सीखने वाले हैं और जो हमारे इंटरव्यू क्वेश्चन में भी हमारी हेल्प करेंगे। लेट स्टार्ट। इसमें तीन टाइप के मेथड होते हैं जैसे हमने लिखा है। मेथड टाइप्स: इंस्टांस मेथड, क्लास मेथड, स्टैटिक मेथड। और स्टैटिक मेथड और क्लास मेथड को हम कहते हैं टाइप मेथड्स। जैसे हमने लिखा है, स्टैटिक एंड क्लास फंक्शन आर कॉल्ड टाइप मेथड्स। टाइप मेथड हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम इसको किसी टाइप के थ्रू ही कॉल करते हैं। टाइप मीन्स जैसे कोई हमने क्लास बनाई, उसका क्लास नेम, उसका टाइप क्लास है। वो हमने कोई स्ट्रक्ट बनाया, उसका नाम स्ट्रक्ट है, क्योंकि वो आप उस स्ट्रक्ट के अंदर हमें कोई स्टैटिक या क्लास फंक्शन बनाया तो उसके स्ट्रक्ट के नाम से हम कॉल करेंगे। क्लास के अंदर हमने कोई क्लास मेथड या स्टैटिक मेथड बनाया तो उसको क्लास के नेम से कॉल करेंगे। और इंस्टांस मेथड क्या होता है, किसी भी स्ट्रक्ट को या जो क्लास के अंदर रखा है तो उसका हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। बिना ऑब्जेक्ट को क्रिएट किए हम उसको कॉल नहीं कर सकते। यही डिफरेंस है। हम डिफरेंस कैसे इसको हम जस्टिफाई करेंगे, हम एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। हम पहले ये सीखेंगे एक जनरल मेथड, इंस्टांस मेथड लिए हैं और हम कितनी तरह से उसको बना सकते हैं। मेथड चाहे स्टैटिक हो या क्लास हो या इंस्टांस हो, मेथड का जो सिंटेक्स होता है, सिग्नेचर होता है, वो सेम होता है, बनाने का तरीका सेम होता है। बस इसमें फ़र्क इतना होता है कि उसको टाइप मेथड है या इंस्टांस मेथड है। टाइप मेथड होता है तो हम उसको उसके टाइप से कॉल करते हैं। जैसे कि मैंने इसमें एग्जाम्पल समझाने के लिए एक में मैथ ऑपरेशन क्लास ली है, ये इसका टाइप मान सकते हैं। टाइप ही है इसका ये मैथ ऑपरेशन। अगर हमें क्लास मेथड कॉल करना है तो मैथ ऑपरेशन के नाम से ही डायरेक्ट कॉल कर देंगे। स्टैटिक मेथड कॉल करना है तो मैथ ऑपरेशन के नाम से ही इसको डायरेक्ट हमने पहला फंक्शन बनाया है ग्रीटिंग। ये सिंटेक्स से बनाने का पहला है कीवर्ड फंक्शन। फंक्शन कीवर्ड से फंक्शन बनाते हैं। दूसरा होता है नाम, और उसको हम ब्रेसेस देते, ये पैरेंथेसिस देते हैं। इसके अंदर हम पैरेंथेसिस के बंद करते हैं इसको। इसके बाद जो हम एरो देख रहे हैं और एरो के बाद जो टाइप लिखा होता है यहाँ पर, वो उसका रिटर्न टाइप होता है। और ये इसका जो होता है, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। हम एक कोई फंक्शन क्रिएट करते हैं, इससे हमें ज़्यादा क्लियर होगा कि हमने कैसे बनाया। ये जब भी कोई फंक्शन क्रिएट बनाती है तो हमें दे देता है, ये अपना टेम्पलेट देता है। फंक्शन की फंक जो है कीवर्ड है, फंक्शन के बाद क्या आ रहा है, उसका नेम, फंक्शन का नेम देना है। और उसमें पैरेंथेसिस के अंदर क्या आ रहा है, पैरामीटर्स, इसमें पैरामीटर देने हैं। अगर देने हैं तो दे सकते हैं, अदरवाइज को अवॉइड कर सकते हैं, मगर पैरेंथेसिस लगाना जरूरी है। एरो के बाद जो भी होता है वो रिटर्न टाइप होता है। रिटर्न टाइप आप दे सकते हैं। वॉइड दे रहा है तो उसको हम हटा भी सकते हैं। वॉइड को वो ऑटोमेटिक समझ जाता है कि अगर हमें कुछ नहीं दिया रिटर्न टाइप, हमने एरो भी नहीं लगाया और वॉइड भी नहीं लिखा, तो समझ जाएगा इसमें जो रिटर्न टाइप है कुछ नहीं है, वॉइड है। इसको हमने दिखाने के लिए लिखा है यहाँ पर इस मेथड के अंदर। ये ग्रीटिंग है, इसमें कोई पैरामीटर पास नहीं हो रहा है, इसका रिटर्न टाइप वॉइड है। इसको ऐसे भी लिखते हैं चल जाएगा। अगर इसको हम वॉइड हटा दें, इसका एरो हटा दें तो अब भी चलेगा, क्योंकि इसमें कोई रिटर्न टाइप नहीं है। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा कि हम कैसे बनाते हैं मेथड। अब देखते हैं। हमने पहला फंक्शन मेथड जो बनाया, ग्रीटिंग बनाया है। नो परम नो रिटर्न, इसमें हमने बोला परम, हमने शॉर्टकट में लिखा है, इसको परम किया, परम्स बोल सकते हैं। ठीक है, पैरामीटर्स, इसमें कोई पैरामीटर्स पास नहीं हो रहा है, उसका इसका रिटर्न टाइप नहीं है। अगर हम चाहें तो इसे यहाँ से हटा देंगे तब भी ये चलेगा। अगर मैं इस तरह लिखते हैं कोई फंक्शन जिसमें कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होती, तो वो चलेगा। अगर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं तो भी चलेगा। इसका मतलब भी यही है, सेम मतलब। अब हमने ग्रेडिंग फंक्शन बनाया है, इसमें कोई पैरामीटर नहीं है और इसमें कोई रिटर्न टाइप नहीं है। हम इसे कॉल करेंगे तो हमें क्या करेगा, प्रिंट कर देगा हेलो गाइस, ग्रीटिंग दे देगा। दूसरा फंक्शन में बनाया है और ये फंक्शन है इंस्टांस फंक्शन है, क्योंकि इंस्टांस फंक की के पहले ना तो स्टैटिक लिखा है और ना क्लास लिखा है, इसलिए ये तीनों फंक्शन ऊपर से लेके ये अलग, फर्स्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों इंस्टांस फंक्शन है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा फंक्शन
मेथड, फंक्शन भी कह सकते हैं, मेथड भी कह सकते हैं, दोनों ही सेम चीज़ है। विथ परम नो रिटर्न, इसमें हम पैरामीटर पास कर रहे हैं मगर इसमें रिटर्न टाइप कुछ नहीं है। हमने क्या काम किया, इसके अंदर एक फंक्शन लिया, फंक्शन की ली और उसका नाम बनाया ऐड टू नंबर्स, इसमें दो पैरामीटर लिए। ये पैरामीटर लेने का तरीका वही है जैसे हमने वेरिएबल को डिक्लेयर करने का सीखा पिछली वीडियो में। वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं, मैं एक एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको ऊपर लिखकर। डिक्लेरेशन वेयर, उसका नाम मान लीजिए नम, इसे भी हटा दीजिए, ये हमें वैल्यू नहीं देनी है अभी। इंट, और ऐसे लिख सकते हैं। ये सिंटेक्स पहला सिंटेक्स ही है जो हमने सीखा है वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं। इसमें फर्क इतना है, अब इसके लास्ट की वैल्यू डिफाइन नहीं करते यहाँ से इसके अंदर ये, और इसका वेरिएबल नाम लिखते सिर्फ क्या लिखते हैं, नेम कॉलन और टाइप, जिस टाइप का है वही हमने यहाँ लिखा है। नम वन पहला पैरामीटर नंबर 1 है, फिर नम 2 है, और दोनों ही इन टाइप के, इसका रिटर्न टाइप कुछ नहीं है। अब इसे ऊपर से हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है, यूज नहीं है। हमने क्या काम किया, जो पैरामीटर में हमारा num1 प्लस num2, हमने इसको रिजल्ट में स्टोर करा और उसे प्रिंट करा दिया, दैट्स इट। ठीक है, तीसरा फंक्शन देखते हैं, कॉनकैटिनेट टू स्ट्रिंग। अब इसमें क्या बोला हमने हमने किस तरह से बनाया फंक्शन, बनाना तरीका सेम है बिल्कुल, विद बोथ परम एंड रिटर्न्स। इसमें हम पैरामीटर्स भी ले रहे हैं और इसमें रिटर्न टाइप भी ले रहे हैं। अब इसमें जो भी पैरामीटर्स हमने यहाँ लिए हैं इस वाले में, और इसके आगे इंट के आगे कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब ये पैरामीटर्स जो हैं इसके मैंडेटरी पैरामीटर्स है जो हम पिछली वीडियो में सीख चुके हैं। और इसके अंदर भी कॉनकैटिनेट टू स्ट्रिंग के अंदर भी str1 और str2 ये भी मैंडेटरी है, और इसका रिटर्न टाइप भी मैंडेटरी है। इसके अंदर जो हम पहले सीख चुके हैं कि मैंडेटरी कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे इनके आगे तो ये पैरामीटर ऑप्शनल टाइप बन जाएंगे, या नहीं लगाता कुछ तो इसका मतलब ये मैंडेटरी है। इसमें हमने क्या किया, str1 को str2 को कॉनकैटिनेट किया प्लस के साइन से और रिजल्ट में डाला और इसे रिटर्न करा दिया। ठीक है, अब देखते हैं इनकी वैल्यू प्रिंट कराकर। वही करेंगे जो पहले हमने पिछली वीडियो में किया है। ये हमारा पहली स्क्रीन है और इसके अंदर जो एक फंक्शन होता है, जब स्क्रीन लोड होती है तो ऑटोमेटिक कॉल होता है। जब हम इसको रन करेंगे तो ये फंक्शन कॉल होगा, तो हम यहाँ पर इसका इंस्टांस बनाकर फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, लेट मैथ ऑब्जेक्ट इक्वल टू मैथ। अब इसमें बाय डिफॉल्ट हमें दे रहा है ये इसका इनिशियलाइजर, जिसमें कोई पैरामीटर पास नहीं हो रहा, क्योंकि ऐसा कोई पैरामीटर रखा ही नहीं है हमने, कोई इसमें वेरिएबल ही नहीं है। कि हमने एक ऐसा इसको वैसे बनाया है इस क्लास को, सिर्फ हमने ऑपरेशन के लिए बनाया खाली, कि हमें कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, डेटा पे ऑपरेशन करना, कोई हमें स्टोर नहीं कराना है। ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया। पहला हमारा फंक्शन की दिया है ग्रीटिंग, हमने ये कॉल किया। दूसरा फंक्शन हमारा क्या है, रिटर्न कर रहा है, दूसरा फंक्शन भी रिटर्न नहीं कर रहा है, इसे हमने कॉल कराया। दूसरा हमारा है ऐड टू नंबर्स, अब इसमें जब मैं नंबर पास कर दिया 12, दूसरे में 13। तीसरा फंक्शन हमारा जो इंस्टांस मेथड है कॉनकैटिनेट टू स्क्रीन, ये हमें रिटर्न कर रहा है क्या, इस रिजल्ट। रिजल्ट क्या है, जो भी हम इसमें स्ट्रिंग कॉनकैटिनेट करेंगे वो रिजल्ट होगा हमारा, इसलिए हमें इसकी वैल्यू को होल्ड करना पड़ेगा। लेट रिजल्ट मैथ डॉट कॉनकैटिनेट टू स्ट्रिंग, इसमें स्ट्रिंग पास कर देते हैं। ये पास कर दो। अब इसको हम रन करके देखते हैं तो क्या होता है। अब पहले ये देखते हैं हमें इस फंक्शन को, ग्रीटिंग को, ऐड टू नंबर्स और कॉनकैटिनेट टू स्ट्रिंग को हमने
इंस्टांस बनाया, पहले मैथ ऑपरेशन क्लास का इंस्टांस बनाया, उस इंस्टांस से हम इस फंक्शन को कॉल किया। कॉलिंग सिंपल, डॉट फंक्शन नेम पैरेंथेसिस ऑब्जेक्ट डॉट ऐड टू नंबर्स, पैरेंथेसिस के अंदर हमें बता रहा है, वो सजेस्ट कर रहा है कि हमें इसमें दो पैरामीटर पास करने, num1 और num2 पास किए। अब जो भी रिजल्ट होगा वो प्रिंट कर देगा, क्योंकि इसमें रिटर्न टाइप नहीं है। जो हमारा तीसरा मेथड है इंस्टांस मेथड, वो कॉनकैटिनेट करने का है टू स्ट्रिंग को। हमने इसमें एक स्ट्रिंग में str1 में हाई डाला और str2 में गाइस डाला, ठीक है। अब इसे हम रन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। अब देखते हैं, पहले फंक्शन में ग्रीटिंग में हेलो गाइस प्रिंट हुआ, बिल्कुल सही। दूसरा मेथड हमारा क्या है, ऐड टू नंबर्स, इसमें दो नंबर पास किए हमने, ऐड टू नंबर्स 12 और 13, इसमें हमारा मिल गया 25। थर्ड में हमें रिटर्न किया इसने, हमने दो स्ट्रिंग को कॉनकैटिनेट कराया, इसने हमें रिजल्ट रिटर्न किया और इस रिजल्ट को हमने प्रिंट कराया। यहाँ पर कुछ भी जस्ट लिख सकते हो, ऐसा नहीं है, ये तो सिर्फ होल्ड करने के लिए। आप एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हैं, वो उसकी वैल्यू जो यहाँ से रिटर्न हो रही है वो उसमें स्टोर हो जाएगी। ये तो हमें कन्वेंशन के लिए लिखा रिजल्ट, हम मालूम है कि कोई हम ऑपरेशन कर रहे हैं, जो भी उसका रिजल्ट आ रहा है वो हमने रिजल्ट में स्टोर करा दिया और यहाँ से रिटर्न करा दिया। ऐसा नहीं है यहाँ पर हमें रिजल्ट लिखना अनिवार्य है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप एक्स वाई जेड कुछ भी लिखे आप, वो ही प्रिंट करेगा, उसमें वैल्यू आ जाएगी, वो आप प्रिंट करा देंगे यहाँ पर। अब देखते हैं, ये तो हमें समझ में आया होगा कि हमें इंस्टांस मेथड को कॉल करने के लिए इंस्टांस बनाना पड़ता है। अगर वो क्लास का ऑपरेशन कर रहा है तो क्लास का इंस्टांस बनाना पड़ेगा, अगर स्ट्रक्ट है तो स्ट्रक्ट का इंस्टांस बनाना पड़ेगा। अब देखते हैं क्लास मेथड। ये हमने क्लास मेथड बनाया है और ये हमने बनाया है स्टैटिक मेथड, दोनों में ही सेम है, कोई हमने फर्क नहीं रखा इसके अंदर। सिर्फ फर्क इतना है, यहाँ क्लास है और यहाँ स्टैटिक है। यहाँ हमने इसको आइडेंटिफाई करने के लिए इसके आगे क्लास लिख दिया है और इसे स्टैटिक लिख दिया है। काम एक ही है, मगर हमने इसको पहचानने के लिए ऐड टू नंबर्स स्टैटिक और ऐड टू नंबर क्लास कर दिया है। और क्लास मेथड बनाना है कोई तरीका वो नहीं है। इसमें क्या है, इसमें कोई रिटर्न टाइप नहीं है, हमने लिखा ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। कोई रिटर्न नहीं करा रहा इसके अंदर, डायरेक्ट रिजल्ट प्रिंट करा रहा है। इस पर हम कुछ रिटर्न नहीं करा रहा है, डायरेक्ट प्रिंट करा रहा है, ठीक है। अब देखते हैं कि कॉल करने का तरीका क्या है। हमने बोला था क्लास मेथड और स्टैटिक मेथड टाइप मेथड कहलाते हैं। टाइप मेथड का मतलब ये जिसके अंदर ये डिफाइन है उसी टाइप से इसको कॉल कर सकते हैं। अब ये मैथ ऑपरेशन क्लास के अंदर डिफाइन है, तो हम इसे कॉल करेंगे मैथ ऑपरेशन क्लास के नेम से। लेट्स सी, अगर हम उसको ऑब्जेक्ट से क्लास कॉल करने की सोचते हैं, ट्राई करते हैं, तो हमें ये यहाँ सजेस्ट ही नहीं करेगा, वो शो ही नहीं कर रहा। बोल रहा है कि इसके पास 3 ही इंस्टांस मेथड है, ऐड टू नंबर्स, कॉनकैटिनेट टू स्ट्रिंग और ग्रीटिंग्स, ठीक है। नहीं कॉल कर सकते इसको ऐसे, इसीलिए ये टाइप मेथड है। स्टैटिक मेथड और क्लास मेथड टाइप मेथड होते हैं, इसलिए हम उसको उसके टाइप के नाम से ही कॉल करते हैं जिसमें वो डिफाइन है। मैथ ऑपरेशन डॉट, यहाँ इसने हमें सजेस्ट कर दिया दो, ऐड टू नम क्लास, ऐड टू नम स्टैटिक। इसमें देते हैं हम, मान लीजिए 25, दूसरे में दे दिया 15, दूसरा मेथड स्टैटिक, इसमें दे दिया हमने 15, दूसरा दे दिया 25। अब आप ये देख रहे होंगे इसके अंदर क्लास मेथड और स्टैटिक मेथड को कॉल करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट नहीं है, बिल्कुल सेम है, कोई इसमें अंतर नजर नहीं आ रहा बिल्कुल भी। कॉल करने में भी, बनाने में भी, बनाने में तो दिख रहा है, कॉलिंग में कोई बनाने में इसलिए दिख रहा है, यहाँ क्लास लिखा है और यहाँ स्टडी लिखा है, मतलब कॉलिंग करने पे कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो इसमें हम पता कैसे चलेगा, यहाँ पे ये अगर यहाँ पर हम तो लिख दिया क्लास और यहाँ लिख दिया स्टैटिक और नहीं लिखा हुआ, तो पता कैसे चलेगा कौन सा क्या है, वैसे पता नहीं चलेगा यहाँ कॉल करने पे, उसको देखने से ही पता चलेगा। मगर इसमें डिफरेंस क्या है मैं अभी बताऊंगा, मैं बताऊंगा अभी आपको इसमें डिफरेंस क्या है। पहले इसको हम
रन करके देखते हैं। परफेक्ट। क्लास वाले फंक्शन ने 25 प्लस 15 40 प्रिंट किया, और लास्ट वाले ने 50 प्लस 25 70 प्रिंट किया। परफेक्ट चल रहा है। इसने भी वही काम किया जो इन्होंने काम किया, मगर ये इसमें और इसमें फ़र्क क्या है। इंस्टांस मेथड जो होते हैं वो क्लास के इंस्टांस को अपडेट करने के लिए होते हैं। क्या अगर उसमें कोई वैल्यू चेंज करनी है, इंस्टांस के अंदर कोई उसकी कोई स्टोर प्रॉपर्टी को चेंज करना है, तो हम उसके मेथड के थ्रू उसकी स्टोर प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, मगर क्लास मेथड से हम उसके इंस्टांस वैल्यू को अपडेट नहीं कर सकते। अब मैं डिफरेंस बताता हूँ क्या होता है इन दोनों में डिफरेंस। क्लास मेथड जो होता है, सपोज करो मेरे पास एक क्लास ए है, उसके अंदर मैंने कोई फंक्शन लिखा है, यही सेम ऐड टू नम क्लास, ठीक है, फंक्शन लिखा है, और उस मैंने एक क्लास और बनाई बी, और बी क्लास के अंदर मैंने बी क्लास को इनहेरिट किया ए से, मतलब मैं एक तरह से मैं ड्राइव कर रहा हूँ बी को फ्रॉम ए। तो मैं बी क्लास के अंदर इस क्लास वाले मेथड को ओवरराइड कर सकता हूं। अगर उसमें कुछ फंक्शनलिटी कुछ लिखी होगी तो मैं उसको ओवरराइड कर सकता हूं अपनी ड्राइव क्लास के अंदर। और स्टैटिक फंक्शन में ये नहीं होता है। इसको हम किसी, अगर हमें स्टैटिक फंक्शन किसी पेरेंट क्लास में लिखा है तो हम उसको ड्राइव क्लास के अंदर उसको ओवरराइड नहीं कर सकते। इसका मेन डिफरेंस यही है। ये दोनों टाइप मेथड है, और डिफरेंस क्या है, क्लास मेथड को हम उसकी चाइल्ड क्लास में या ड्राइव क्लास में ओवरराइड कर सकते हैं, स्टैटिक मेथड को उसकी चाइल्ड क्लास में या ड्राइव क्लास में हम ओवरराइड नहीं कर सकते। यही था मेन रीजन। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्लास मेथड और स्टैटिक मेथड। तो डिफरेंस यही है कि क्लास मेथड को हम ड्राइव क्लास के अंदर ओवरराइड कर सकते हैं, स्टैटिक मेथड को नहीं कर सकते। तो इसमें हमने सीखा कि हम कैसे बनाते हैं क्लास मेथड, कैसे बनाते हैं स्टैटिक मेथड, कैसे हम कॉल करते हैं, कॉलिंग में क्या डिफरेंस होता है, ये सारी चीज़ें हमने सीखी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर आपके साथ सामने हाजिर होंगे दूसरी वीडियो के साथ। जब तक के लिए अलविदा।